हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो फिल्टर ट्रेडर। और यहाँ आप रियल ट्रेड देखते हैं बिना फिल्टर के साथ। और अभी टाइम हो चुका है 11:22 और अभी हम लोग बात करें निफ्टी की। आज निफ्टी की ओपनिंग लगभग 100 पॉइंट अपसाइड रही, फिर वो कंटिन्यूअस सेल ऑफ में चली गई और यहाँ पे कहीं पे जाके सपोर्ट ली 25,700 में। निफ्टी 25,700 में सपोर्ट लेने के बाद ये एक बाउंस बैक की है 25,800 के अराउंड करंटली अभी घूम रही है और यहाँ काफी देर से टाइम पास कर रही है। तो मुझे क्या लगता है, अभी करंटली मार्केट सिनेरियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि और यहाँ से मार्केट में बाउंस आना मुश्किल, मुझे तो मुश्किल दिख रहा है। अब आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ फिर से आज ये 25,700 को तोड़ सकती है। इसके पीछे का रीज़न है, आज फिर से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये कल की तरह फिर से एक मूव आ सकती है, जो कि नहीं होने वाला है आज। जो कल की मूवमेंट थी वो बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग थी, फ्रेश बाइंग तो दिख नहीं रहा है। और कल भी डे एंड में आप लोगों ने देखा होगा कि एफआईएस की तरफ से सेलिंग के ही फिगर्स आए थे, वो भी ज़्यादा ही सेलिंग के फिगर आए थे। तो आज भी मार्केट को ऊपर सस्टेन करना मुश्किल होगा। उसी प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि आज मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। तो मैं करंटली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ कुछ नीचे जाने की। अगर नीचे जाने का कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलता है तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा, वो भी नीचे के साइड। और मैंने कुछ अभी तक ट्रेड लिया है, लेकिन उसमें कहीं पे मुझे वैसा कुछ प्रॉफिट तो नहीं दिखा है। अभी तो प्लस 2000 चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे मेरा ट्रेड लेने के बाद मुझे लगभग 15,000 का लॉस भी दिख रहा था। लेकिन करंटली ठीक है, अभी 3000 का प्लस में अभी तो है। आगे देखते हैं, और जो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा वो नीचे के साइड ही बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नीचे के साइड मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है। वो कहते हैं ना, मार्केट में जिधर ट्रेंड हो उधर ही आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलने के चांस है। और ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ भी चल रहा है, ट्रम्प कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हो सकता है अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आए तो शार्प आ सकता है, और अपसाइड की तरफ मूवमेंट आए तो स्लो आ सकता है। तो उसी को मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर ऊपर में मार्केट इधर कहीं बाउंस बैक करती है तो मैं कुछ ट्रेड बनाने का ट्राई करूंगा। लेट्स सी, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती है तो मैं नीचे के लिए ही ट्राई करूंगा ट्रेड करने का। है एवरीवन, अभी हो गया है मार्केट क्लोज और मैंने आज का जो प्रॉफिट बुक किया है वो 54K का प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा। तो मैं निफ्टी के चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे खोल दिया हूँ। मेरे स्क्रीन पे जो भी निफ्टी के लेवल्स दिख रहे होंगे वो मैंने कल ही बनाया था। मैंने इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, तो मार्केट आज उसी रेंज में ट्रेवल कर रही थी। अब मैं अपनी जो मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ पे लिया था उसकी बात करूँ तो मैं मार्केट ओपनिंग होने के बाद इधर कहीं जब 25,780 के अराउंड में मार्केट चल रही थी, उस समय मैंने नीचे की तरफ ट्रेड बनाया था, रेशियो पुट स्प्रेड। तो मेरे पोजीशन बनाने के बाद भी मार्केट कंटिन्यूअस नीचे जा रही थी, तो मेरा नीचे की तरफ अनलिमिटेड लॉस था। तो मैंने इधर कहीं इस बाउंस में अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया और फिर मैं मार्केट में थोड़ा देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी अपसाइड के लिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर के तरफ के लिए मैंने पोजीशन बनाया और मैं इधर कहीं पे उसको एग्जिट कर दिया जब 25,790 के अराउंड चल रही थी। तो मेरा पोजीशन जो है नेट पॉजिटिव में आ चुका था 2000 का। उसके बाद जब इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं एक बियरिश कैंडल बनता है। बियरिश कैंडल बनने के बाद जब मार्केट इधर नीचे आती है और फिर से जब इधर अपसाइड जाने लगती है, तो मैं इधर कहीं नीचे के लिए एक पोजीशन बनाता हूँ और उसको मैं इधर कहीं एक बार और ऐड करता हूँ। और ये जो मैंने बियरिश पोजीशन बनाया था उसको इधर कहीं पे एग्जिट कर देता हूँ। और इस पोजीशन में मेरा जो पीएनएल था वो लगभग 42,000 का हो चुका था। उसके बाद मैं मार्केट में थोड़ी देर वेट करता हूँ और काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है और मार्केट को देखते हुए कि यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस करना चाहिए। तो लगभग इसी रेंज में मतलब 14-15 के अराउंड में अपसाइड के लिए रेशियो कॉल स्प्रेड बनाता हूँ। और ये जो कॉल स्प्रेड की जो डिस्टेंस थी वो 50 की थी, मतलब 50 स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस में ही था। तो मार्केट मेरे पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा सा एक बार नीचे जाती है, डीप करती है, उसके बाद फिर सडन बाउंस आता है। तो सर कहीं जब मार्केट बाउंस करती है 25,680 के अराउंड, उस समय अपने पोजीशन को मैं एक्सीड कर देता हूँ और उसके बाद मैं निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ। और जो आज का पीएनएल है जो है मेरा, जो मैंने बुक किया है वो 54,000 है। और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने सेंसिबल पे कुछ पोजीशन बनाया है,
उसको भी मैं आप सभी को एक बार सेंसिबल में दिखा देता हूँ एग्ज़ैक्टली वो किस तरह से दिखता है और उसके पीछे का स्टॉप लॉस क्या है। तो जो सेंसिबल में मैंने पोज़ीशन बनाया है उसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो इस तरह का कहीं दिख रहा होगा आपके सामने। मैंने जो सेंसेक्स में पोज़ीशन बनाया है उसका जो व्यू है वो स्लाइटली बुलिश टू साइडवेज़ रहनी चाहिए कर मार्केट उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है और मैं इसको पूरा मार्केट के मतलब डे एंड तक इसको होल्ड नहीं करने वाला हूँ। मुझे इसमें लगभग 30,000 से 35,000 का प्रॉफ़िट होगा तो मैं इस पोज़ीशन से एग्ज़िट कर दूँगा और कल देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो मैं नया लूँगा अदरवाइज़ मैं नया कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। और मैं इस पोज़ीशन में अपनी लॉस की बात करूँ तो नीचे के साइड मेरा जो लॉस है वो 25,000 का रहेगा और अपसाइड में अगर मार्केट 84,000 के ऊपर क्रॉस करने लगती है तो मैं इस पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं होल्ड करूँगा। लगभग 35 के का प्रॉफ़िट लेके मैं इस पोज़ीशन से निकल जाऊँगा। तो ये था आज का कंप्लीट ट्रेडिंग ब्रेकडाउन, नो एडिट, नो फ़िल्टर, सिर्फ रियल डिसीज़न। मार्केट वोलेटाइल था, प्रेशर रियल था, लेकिन मैंने हर ट्रेड में रिस्क को पहले कंट्रोल किया, प्रॉफिट बाद में आया। कभी लॉस आता है, कभी रिकवरी, पर जो चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए वो है डिसिप्लिन और प्रोसेस। अगर आपको ये ऑनेस्ट ट्रेडिंग जर्नल वैल्यूएबल लगी हो और आप रियल मार्केट बिहेवियर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज का आपका व्यू क्या था। रियल ट्रेडर्स, रियल माइंडसेट, जीरो फिल्टर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।